आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बहावल नगर में दरियाए सतलुज चालिस्तान का मंजर पेश करने लगा है। दरिया खुश्क होने से दोनों किनारों पर आबाद लोगों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। दरिया खुश्क होने से जेर जमीन पानी की सतह 200 से 300 फुट हो चुकी है। दरिया सतलुज के खुश्क होने से हजारों एकड़ रकबा तबाह भी हो चुका है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सैयद लुत्फुल हसन गिलानी से। बताइएगा लुत्फुल हसन, आखिर क्या वजूहात है, इस तरह से दरिया खुश्क हो रहा है, क्या पीछे से पानी नहीं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बहावल नगर में दरिया सतलुज के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ मुल्क में 5 बड़े दरिया हैं, उनमें से एक दरिया सतलुज है। अगर इसका मैं आपको हदूद अरबा बताता चलूँ तो इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ ये दरिया हेड गंडा सिंह से पाकिस्तान में दाखिल होता है और बहावल नगर से गुजरता हुआ ये दरिया हेड पाइनत के मुकाम पर दरिया सिंध में जा गिरता है। कभी इस दरिया पर बहुत रौनकें हुआ करती थी, ये बहुत आबाद हुआ करता था, इसके दाएं बाएं जो लोग रहते थे वो बहुत आबाद और खुशहाल थे। लेकिन सिंध ताश मुआहदे के बाद इस दरिया जो है वो ज़बू हाली का शिकार है, इसमें पानी नहीं है। इस दरिया के ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह जब ये दरिया बहता था तो 20 से 30 फुट हुआ करती थी, लेकिन इसके खुश्क होने की वजह से आपके इसके ज़ेरे ज़मीन में पानी की सतह भी तकरीबन 200 फीट से तजावज़ कर गई है। दाएं बाएं हजारों एकड़ रकबा जो है वो इसके पानी ना होने की वजह से वो वीरान हो गया है। हुकूमत वक्त ने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा, इस बारे में हुकूमत वक्त की कोई हिकमत अमली अब तक सामने नहीं आया। दाएं बाएं रहने वाले लोगों के ख्यालात हैं वो ये कहते हैं कि अगर हुकूमत वक्त ने अब भी इस दरिया के बारे में कुछ नहीं सोचा तो ना सिर्फ उनकी जिंदगियां खराब हो जाएंगी बल्कि उन मुआशी तौर पर वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुक